Welcome to Evergreen Animation World. एक घने और सरसब्ज जंगल में एक बड़े पुराने दरख्त के साए तले एक नन्हा सा सुर्ख गुलाब खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियाँ नरम और खूबसूरत थीं, मगर वो जंगल के दूसरे फूलों से दूर अकेला रहता था। जब सुबह सूरज की सुनहरी रोशनी इस पर पड़ती तो इसकी सुर्ख पंखुड़ियाँ चमकने लगती, लेकिन गुलाब फिर भी उदास रहता। वो सोचता कि काश उसके आसपास भी बहुत सारे फूल होते तो शायद वो ज़्यादा खुश रहता। एक दिन खरगोश जंगल में उछलता कूदता वहाँ पहुँचा। इसने गुलाब को खामोश और उदास देखा तो इसके करीब बैठकर बोला, प्यारे गुलाब, तुम इतने खूबसूरत हो, पर इतने उदास क्यों हो? गुलाब ने आहिस्ता से अपनी पंखुड़ियाँ हिलाईं और बोला, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। जंगल में कहीं पीले, सफ़ेद और नीले फूल खिले हैं, मगर मेरे पास कोई फूल नहीं। मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए भी ख़ास नहीं हूँ। खरगोश मुस्कुराकर बोला, ऐसा मत सोचो। हर फूल की अपनी खूबसूरती होती है और हर एक की अपनी खासियत। शायद तुम्हें अभी अपनी ख़ास खूबी का पता नहीं। गुलाब ने हैरत से पूछा, मेरी ख़ास खूबी क्या हो सकती है? खरगोश ने जवाब दिया, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। गुलाब ने पहली बार खुशी महसूस की और खरगोश की बात दिल में बसा ली। अगली सुबह जंगल का मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। नन्हे पौधे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। कुछ कमज़ोर पौधे ज़मीन की तरफ झुक गए। गुलाब ने देखा कि उसके करीब एक नन्हा सा पौधा हवा के ज़ोर से तकरीबन ज़मीन पर गिर गया है। गुलाब ने अपनी शाखें इसकी तरफ फैलाई और उसे सहारा देने लगा। काफ़ी देर तक तेज़ हवा चलती रही, मगर गुलाब ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार हवा रुक गई और जंगल में खामोशी छा गई। अगली सुबह सूरज निकला तो वो नन्हा पौधा अब भी सीधा खड़ा था। इसने गुलाब के करीब रहकर जैसे शुक्रिया अदा किया हो। गुलाब को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो वाकई किसी के लिए अहम है। इसी दौरान खरगोश भी वहाँ आ गया। इसने सारा मंजर देखा तो खुश होकर बोला, मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारी अपनी एक ख़ास खूबी है। तुम दूसरों को सहारा दे सकते हो। गुलाब ने अपनी खुशबू हवा में बिखेरते हुए कहा, आज मुझे समझ आ गया कि खूबसूरती सिर्फ खूबसूरत नज़र आने का नाम नहीं, बल्कि असल खूबसूरती तो दूसरों के काम आने और मुश्किल वक्त में उनका साथ देने में है। इस दिन के बाद गुलाब कभी खुद को अकेला नहीं समझता था। वो हर आने वाले जानवर और हर नन्हे पौधे को अपनी खुशबू और खूबसूरती से खुश करता रहा। Thanks for watching.